अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शो डैट अ ग्रुप जी इज़ एन अबिलियन ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। जब भी कोई क्वेश्चन या कोई थ्योरम जिसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ हो तो उसमें हमें दो काम करने होते हैं कि सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे अबिलियन ग्रुप को और ये शो करवाएंगे, फिर इसको उसका कन्वर्स करते हैं, फिर इसको हम सपोज करते हैं और उसको शो करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, प्रूफ करते हैं इसका क्या है। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज के G इज़ अबिलियन, G इज़ अबिलियन। तो हमने सपोज कर लिया G इज़ अबिलियन और इसको हम शो प्रूफ करेंगे। अब इसका प्रूफ करेंगे। ए बी स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी, क्योंकि ए स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये हमने हिंट दे दिया साथ, ठीक हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट, इस तरह ए बी स्क्वायर इसी तरह ही आ जाएगा। अब बी ए बी यहाँ पे लग गया एसोसिएटिव लॉ, ठीक हो गया। तो हमने सपोज करा हुआ है कि जी इज़ अ बिलियन, तो हम ए बी ए की जगह ए बी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं सिंस जी इज़ अबिलियन, अबिलियन वही होता है ए इज़ इक्वल टू ए बी इज़ इक्वल टू बी है, वही अबिलियन होता है। तो हमने यहाँ पे वो दे दी, हिंट दे दिया कि जी इज़ अबिलियन, तो इसकी जगह हम ए बी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखो, तो इधर भी हम कह देंगे एसोसिएटिव लॉ। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। हमने उसको सपोज करके इसको प्रूफ कर दिया सेकंड को। अब कन्वर्सली करना है हमने, कन्वर्स। अब हम सपोज करेंगे, सपोज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम लेंगे इसको यूज़ करते हुए, ए बी को हम इस तरह लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर को, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम एसोसिएटिव लॉ लगा दें, यहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। अब इस साइड पर भी और इस साइड पर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दें दोनों तरफ। तो ये ए इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगी और ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये अब आइडेंटिटी तो चेंज नहीं करती किसी भी एलिमेंट को, बी, और ये भी इस तरह। अब इस साइड पे भी और इस साइड पे भी बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दें दोनों साइडों पे, लेफ्ट साइड राइट साइड पे। तो एक एलिमेंट और उसका इनवर्स आइडेंटिटी होता है, तो हम इसकी जगह आइडेंटिटी लिख देंगे। ये ए बी, इसका भी आइडेंटिटी, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो हमारा देखो ये अबिलियन शो हो गया। ये सिंपल एज दैट जी इज़ एन अबिलियन। तो हमने पहले इसको सपोज किया कि जी इज़ अबिलियन, ये प्रूफ किया, और इसके बाद हमने कन्वर्स किया, इसको सपोज किया और जी इज़ अबिलियन प्रूफ कर दिया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज़ इट्स ओन इनवर्स देन शो डैट जी इज़ एन अबिलियन। तो लेट शुरू करते हैं हम, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। तो क्वेश्चन के मुताबिक एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज़ इट्स ओन इनवर्स, इसके मुताबिक ए इज़ इक्वल टू ए इनवर्स, बी इज़ इक्वल टू बी इनवर्स, ठीक हो गया। तो अब हम ए बी बिलोंग कर रहा है जी से, तो उन्होंने कहा है कि जी एक ग्रुप है, तो दिस इम्प्लाइज डैट इसका प्रोडक्ट भी जी में ही बिलोंग करेगा,
क्योंकि क्लोजर लॉ होल्ड होता है। ग्रुप जो है उन्होंने हमें पहले बताया है कि ये ग्रुप है तो क्लोजर लॉ भी होल्ड करेगा, तो ये ए बी भी बिलोंग करेगा जी से, ए बी बिलोंग करेगा जी से, तो हमारी कंडीशन क्वेश्चन में मिली हुई है, तो इसका इन्वर्स ये खुद है। ठीक हो गया। तो ये हमारी यहाँ पे लगेगी सोक्स शूज़ प्रॉपर्टी, जिसके मुताबिक ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक हो गया। अब ऊपर देखो हमने क्या हमारे पास गिवन है, बी इन्वर्स की जगह हम बी लिख सकते हैं और ए इन्वर्स की जगह ए। तो ये देखो अबिलियन शो हो गया, दिस इम्प्लाइज डैट जी इज़ एन अबिलियन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इन्वर्स ऑफ एलिमेंट इन जी, जिसमें 2x2 के मैट्रिक्स है, ये देखो, जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम हो, और एलिमेंट जो होंगे वो Z11 में, जो Z11 के एलिमेंट्स होते हैं वही इसमें एलिमेंट्स हो गए, उसके अलावा जो Z11 में नहीं होते वो इसमें नहीं हो सकते। ठीक हो गया। इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, हम सपोज हम इसको नाम दे लेते हैं ए। ठीक हो गया। 2 6 3 5। तो हम ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का माड, मतलब डेटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ए, इसकी साइड चेंज कर देंगे, इस वाली की 5 2 और इनके साइन चेंज, -6 -3 मॉडुलो 11 पे। ठीक हो गया। अब देखो 5 -6 तो Z11 में है ही नहीं, तो मॉडुलो 6 हम इस तरह करेंगे, -6 11 हमारे पास 5 बचा, तो 5 तो आता है Z11 के अंदर, तो इसकी जगह हम 5 लिख देंगे। इसी तरह -3 भी नहीं आता मॉडुलो में Z11 में, तो इसी तरह हम इसको भी, हमारे पास 8 बचेगा, तो हम इसकी जगह 8 लिख देंगे। और इसी तरह 2 तो आता है Z11 में आ गया। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एडजेंट हो गया। अब हमने ए डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डेटर्मिनेंट ए मतलब ए का माड, या इसको ए का माड भी कहते हैं। तो डेटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? 10 माइनस क्या है 18 मॉडुलो 11 पे, तो -8 आ गया मॉडुलो 11 पे, तो -8 तो Z11 में तो बिलोंग नहीं करता, तो -8 11 पे डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास बचा पीछे 3, तो हमारा क्या आया डेटर्मिनेंट 3। तो देखो अगर हम इसको ऊपर नीचे रखें, ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट हमारे पास क्या आया 5 5 8 2, और अगर हम नीचे लिख दें इसका डेटर्मिनेंट 3, तो 5/3 5/3 8/3 2/3 आएगा। तो ये तो वो बन जाएगा, रेशनल नंबर्स बन जाएंगे। हमें तो Z11 में Z11 के एलिमेंट चाहिए जो कि 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक है, रेशनल नंबर तो नहीं है। तो 3 का इन्वर्स क्या है? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 11 आता है और 12 आता है। तो 12 को जब हम, ये आ जाएगा हमारे पास 11, तो 120 है, तो इसके इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। एडजॉइंट की जगह हम, एडजॉइंट 3 की जगह हम इसका इन्वर्स जो है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 4 8 32, 4 दूना 8 मॉडुलो 11। बट जो हमारे पास है कि 20 तो Z11 में है ही नहीं, तो 20 इनसाइड 11 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 9 बचा, तो हम इधर लिख देंगे 9, इधर भी 9 आएगा। इस तरह 32 का हम देखेंगे, 11 2 बार 22, तो हमारे पास पीछे बचा 10 लिखेंगे, और इधर 8 तो करता है पहले ही ऑलरेडी, तो ये हमारे पास इन्वर्स आ गया इस एलिमेंट का, हमारे पास ये इन्वर्स आ गया। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रूव दैट अ ग्रुप जी इज़ अबिलियन इफ़ एंड ओनली इफ़
ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो आप देख रहे होंगे कि आपको ये क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये उसके जैसा नहीं है। पर काम हमने यही करना है कि जी को अबिलियन शो करवाना है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक साथ है तो हम इसमें भी पहले इसको सपोज करेंगे ग्रुप जी इज़ अबिलियन और इसको प्रूव कर देंगे। इसी तरह कन्वर्स में इसको सपोज करके जी को अबिलियन प्रूव करेंगे। प्रूफ करते हैं शुरू इसका। सपोज G is an abelian, ये हमने सपोज कर लिया। तो इसके मुताबिक अगर G इज़ अबिलियन है तो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G। तो हमारा हमने प्रूफ ये करना है। तो ए बी इनवर्स हम इसको बी ए इनवर्स लिख सकते हैं क्योंकि हमने सपोज किया है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है। ठीक है, तो हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बी इनवर्स, क्योंकि हमारे पास ये सोक्स ह्यूज प्रॉपर्टी थी जो हमने प्रूफ किया था लास्ट टॉपिक में। बी इनवर्स ए इनवर्स, इस तरह हम ये हमारे पास सोक्स ह्यूज प्रॉपर्टी है जो जिसका इनवर्स ए बी का इनवर्स हम लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसके मुताबिक हम बी ए इनवर्स को लिख सकते हैं ए इनवर्स बी इनवर्स। तो ये इसी के साथ ये हमारा पहला काम कंप्लीट हुआ। ठीक हो गया। अब हम कन्वर्स करेंगे इसका। कन्वर्स में हम सपोज करेंगे कि ए बी, आप इसको सपोज कर लेंगे ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक हो गया। और अब हमने प्रूव करना है कि अबिलियन, उसको हमने अबिलियन शो कराना है। तो सोक्स ह्यूज प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको हम बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं और ये इसी तरह हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों तरफ इस साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे, इस साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे बी से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक हो गया। ये हमारे पास बी ए इनवर्स बी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी तो चेंज नहीं करती किसी को, ये इनवर्स ही आ जाएगा बी ए इनवर्स बी इनवर्स। तो इस साइड पे भी बी से मल्टीप्लाई करवाएं और इस साइड पे भी राइट साइड पे भी बी से मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये हमारे पास ये सीधा ही आ गया। ये हमारे पास बी ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करती। इसी तरह इस साइड पे भी ए से मल्टीप्लाई करवाएं, लेफ़्ट साइड पे दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी और ये बी आ जाएगा और ये ए बी ए इनवर्स। तो ये चेंज नहीं करेगा, ये बी आ जाएगा हमारे पास, इधर बी आ जाएगा और इधर ए बी ए इनवर्स। इसी तरह अब हम इसको दोनों साइडों पर, इस साइड पे भी ए से मल्टीप्लाई करवाएं। दोनों साइडों पर राइट साइड पे हमने ए से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारे पास बी ए और ये ए बी बन जाए, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हमारा प्रूफ हो गया कंप्लीट, हमने जी को अबिलियन शो करवा दिया। दिस इम्प्लाइज दैट जी इज़ बिलियन। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि जी इज़ अबिलियन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि प्रूफ डैट इन अ ग्रुप के ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक हो गया। क्वेश्चन इसका प्रूव करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम ए डॉट बी करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। वो कैसे हो, ये देखो ए डॉट बी अगर हम करें हम तो इस साइड पे भी बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो, इस साइड पे भी बी इनवर्स से, तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी। आइडेंटिटी किसी को चेंज नहीं करती, तो इसी तरह आइडेंटिटी किसी को चेंज नहीं करती। इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ए डॉट बी करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम सिंस ए इनवर्स इंटू ए करें, ये आ गया आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसी तरह लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से करके देखते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसको कहते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
टू हमें ये पता चला कि A इज़ इक्वल टू A इन्वर्स का इन्वर्स, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, जैसा कि इस लॉजिक के मुताबिक हमने इसको प्रूफ कर लिया।